A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. In this video, we will learn about demand and supply. Okay. In my last video, I have taught about economy, market, production, distribution. And in this video, I will teach about economy, demand and supply. And in my upcoming videos, I will cover these topics like income and expenditure, labor, liberalization, privatization, globalization and industrialization. Okay. After completing this unit 2, I will start unit 3. Okay. So let's start today's topic. Today's topic is very interesting like demand and supply. बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सभी से एक फेवर चाहूँगा कि इस वीडियो पर हम टारगेट करते हैं 50 लाइक्स का। इस वीडियो पर आप 50 लाइक्स कीजिए, 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं और इसको जल्दी से जल्दी अचीव कराइए ताकि जो है और भी अपकमिंग वीडियोज़ में फ्रिक्वेंटली जल्दी से जल्दी आपके लिए लाता रहूँ। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये पिक्चर जो आपके सामने है इसको देखिए कि किस तरीके से बैलेंस बना हुआ है ना। मान के चलिए मार्केट है, ये मार्केट का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बैलेंस बना हुआ है। किसकी वजह से बैलेंस बना है? क्योंकि सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हैं। सप्लाई और डिमांड इन दोनों में से किसी भी चीज़ का अगर बढ़ोतरी होती है या घटोतरी होती है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होती है कोई भी एक यूनिट, सप्लाई हो या डिमांड, मार्केट में क्या होगा? अनबैलेंस हो जाएगा। मार्केट जो है अनबैलेंस हो जाएगा। ओके, तो ये भी कितना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के अंदर, डिमांड और सप्लाई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को और अच्छे थोरोली समझते हैं। जैसे टॉपिक है हमारा आज का डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड क्या है? मांग। हिंदी में क्या कहते हैं? मांग। और इंग्लिश में सप्लाई को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ति। ओके, मांग और पूर्ति। ओके, इसमें क्या है कि 2 फंडामेंटल कंसेप्ट हैं। ये क्या है? 2 फंडामेंटल कंसेप्ट है किसी भी इकोनॉमी की जो डिस्क्राइब करते हैं। क्या डिस्क्राइब करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं बिहेवियर। किसका बिहेवियर? मार्केट का बिहेवियर। ये मार्केट के बिहेवियर को बताते हैं कि क्या उसमें लोग डिमांड कर रहे हैं मार्केट के अंदर और किस तरीके से उसकी सप्लाई हो रही है। ये क्या है? डिमांड और सप्लाई क्या है? ये बिहेवियर को बताता है किसी भी मार्केट के लिए। ओके, जैसे कि मैंने बताया इसमें इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, जैसे मैंने मेरी जो लास्ट वीडियोस हैं उनमें मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है किसके बारे में? टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में, कि मार्केट क्या होती हैं, कितने तरीके की मार्केट होती हैं। तो इन फ्री मार्केट इकोनॉमी तो प्राइसेस आर डिटरमाइंड। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो प्लीज़ जा करके देखिए, शुरू से पूरी सीरीज़ को एक एक करके कवर कर लीजिए। सारी वीडियो को मैं सारा टॉपिक्स आपके कवर कराता चलूँगा। ठीक है, जैसे मैं क्या लिखा है ना, फ्री मार्केट प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन होते हैं? डिटरमाइन होते हैं डिमांड और सप्लाई के इंट्रैक्शन से। किसी भी चीज़ की अगर डिमांड है, मान के चलो ए आर्टिकल है ना, और इधर बी क्या है? इसकी सप्लाई की चेन मैनेजमेंट है। अगर सपोज करो हमारे यहाँ ए की डिमांड है, जब ए की डिमांड होगी तो बी क्या होगा? अफेक्ट होगा उससे, क्योंकि बी क्या करेगा? उसकी सप्लाई करना शुरू कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि अभी गर्मी आ गई है। अभी अब से कुछ महीने पहले हमने कैसे कपड़े पहने? सर्दी के कपड़े पहने, हैवी कपड़े पहने। लेकिन अभी क्या आ गई है? गर्मी आ गई है। तो इस टाइम गर्मी, मार्केट की डिमांड क्या है? लोगों की डिमांड क्या है? लोगों की डिमांड है हल्के कॉटन के कपड़े, लाइक हल्की टी शर्ट हो, है ना, हल्के कपड़े पहनने का क्या है इस टाइम डिमांड है। तो उस डिमांड को पूर्ति करने के लिए कौन है? सप्लाई करने के लिए अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो उसको सप्लाई करती है। ओके, अगर जिस तरीके की डिमांड होगी उसी तरीके से सप्लाई होगी। वही बिहेवियर जो हमने बताया, क्या बताया? डिस्क्राइब करता है मार्केट का बिहेवियर। क्या? डिमांड और सप्लाई। जिस तरीके की डिमांड होगी उसी तरीके से सप्लाई होगी, उतनी ही सप्लाई होगी। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम हो पा रहा है, तो उसके क्या होंगे? प्राइस बढ़ जाएंगे। अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए, डिमांड उतनी ना हो, तो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। वही बात बताता है ये कि क्या इन ए फ्री मार्केट प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द इंट्रैक्शन बिटवीन डिमांड और सप्लाई। ओके, अब इसमें लिखा है कि डिमांड क्या है, डिफाइन करके बताया है कि डिमांड रेफर्स टू विलिंगनेस एंड एबिलिटी। आपकी विल भी है और एबिलिटी भी है कंज्यूमर की, किसी प्रोडक्ट को खरीदने का, किसी प्रोडक्ट यानी पर्टिकुलर गुड्स हो या फिर सर्विस हो, उसको खरीदने का एट अ पर्टिकुलर टाइम, है ना, पर्टिकुलर टाइम पे जो है किसी भी वस्तु को, किसी भी आर्टिकल को खरीदने का उसमें इच्छा भी है और क्या है? एबिलिटी भी है। तो उसको क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। इसमें लिखा है ना, डिमांड रेफर्स टू द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस एट अ गिवन प्राइस। जो भी पर्टिकुलर प्राइस दिया हुआ है उस पर किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा और एबिलिटी, यानी कि उसके पास पैसा भी है, इच्छा भी है, दोनों चीज़, उसको क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। ओके, बहुत ईजी है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं सप्लाई के बारे में। सप्लाई क्या है? सप्लाई ये है कि रेफर्स टू विलिंगनेस। किस चीज़ की विलिंगनेस? विलिंगनेस है
और एबिलिटी है किस चीज़ की, प्रोड्यूस करने की, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूसर टू सेल पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन प्राइस। ओके, वही सेम चीज़ें हैं, बट इसमें क्या है कि वो डिमांड की जगह पर हमने सप्लाई ला दिया है, उसमें कंज्यूमर की जगह पर प्रोड्यूसर आ गया है, बस इतना डिफरेंस है, बाकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। एंड द लॉ ऑफ द सप्लाई स्टेट्स दैट द प्राइस ऑफ अ गुड, अगर किसी गुड का जो प्राइस है और सर्विस का इंक्रीज होता है, अगर किसी भी गुड का ये प्राइस का क्या है कि इफ स्टेट दैट प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस इंक्रीजेज, अगर किसी भी गुड्स का या सर्विस का प्राइस जो है बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज। अगर क्वांटिटी जो मान के चलो हम सुबह से शाम तक हम 10 टी शर्ट बना रहे थे, तो अगर डिमांड बढ़ गई तो हम कितना टी शर्ट बनाना शुरू कर दिए, हमने 150 टी शर्ट बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि हमें पता है लोग डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है तो हमने सप्लाई बढ़ाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इसमें लिखा है इज द प्राइस ऑफ ए गुड्स और सर्विस इंक्रीज, अगर प्राइस बढ़ता है, फॉर एग्जाम्पल 100 शर्ट हमारी, अगर हम 100 शर्ट को बेच रहे थे, हमें 2 रुपये का फायदा हो रहा था एक टी शर्ट पर, अब उससे डिमांड भी है, अब इसके प्राइस बढ़कर भी क्या कर दिए, हमें 3 रुपये का फायदा होने लगा, तो हम क्या करेंगे, टी शर्ट को जो है सप्लाई बढ़ा देंगे, हम 100 की जगह कितनी करेंगे, 150 टी शर्ट देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें क्या हो, अच्छा मुनाफा हो, है ना। तो क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज, जैसे मैंने बताया क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, एंड द प्राइस एंड एज द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड विल डिक्रीज। जिस तरीके से पैसा गिरेगा उसी तरीके से सप्लाई भी उसकी गिरती चली जाएगी। लाइक अगर इस पर मान के चलो हमें 100 रुपये की जो हम 100 टी शर्ट हम सप्लाई कर रहे थे, अब वो 100 टी शर्ट अब हमें सिर्फ 50 पैसे का फ़ायदा दे पा रही है ना, इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, कुछ हमें इतना उसका मार्केट में प्राइस गिर गया है जिससे कि हमें फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्शन बंद कर देंगे या फिर इसका प्रोडक्शन घटा देंगे, जितना हम बड़े मास लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे थे वो इतना नहीं करेंगे। यही है डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला। अब इसमें आगे हम डिटर्मिनेंट्स भी पढ़ेंगे कि सप्लाई के और डिमांड के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन होते हैं, है ना, कौन कौन चीज़ अफेक्ट करती हैं डिमांड और सप्लाई को। अब जैसे इसमें लिखा है कि इंटरेक्शन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स डिटरमाइंस द मार्केट इक्विलिब्रियम विच इज द पॉइंट एंड एट द विच द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड एंड द मार्केट क्लियर्स। इसको फॉन्ट को छोड़ो, अब पर ग्राफ को हम अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एक पिक्चर, ये है पिक्चर, ये पिक्चर देखो, ये ग्राफ देखो, इसको देखने से आपको समझ में आएगा डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला, है ना, किस तरीके से। सपोज देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ये हमारा डिमांड की लाइन है, ये हमारा सप्लाई की लाइन है। ओके, अब यहाँ पर हमारा डिमांड भी है सप्लाई भी है, दोनों चीज़ें, तो इसके प्राइस जो है क्या है, बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम बना है, क्वांटिटी यानी वो यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का एंगल बना है पूरा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डिमांड जितनी है उतनी ही सप्लाई है, तो यहाँ पर बैलेंस्ड है, सब कुछ क्या है, बैलेंस्ड है। अगर सपोज करो कि डिमांड बढ़ जाए तुरंत, तो डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस ही बढ़ जाएगा। मान के चलो यहाँ पर हमारे 10 20 30 कर लेते हैं ना, 10 20 30 40 और 50, है ना, तो मान लो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। अब यहाँ डिमांड बढ़ी है तो क्या होगा, डिमांड बढ़ी है तो उसका पैसा बढ़ जाएगा, यानी जो 30 रुपये की चीज़ थी वो कितने मिलेगी, 40 रुपये की मिलेगी, ठीक है, उसी तरीके से। और यहाँ पे क्या है, उसकी सप्लाई में भी क्या होगा, फिर बढ़ोतरी की जाएगी, उसकी सप्लाई में भी बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन इतना नहीं हो पाने की वजह से वो इक्विलिब्रियम या इक्वालिटी जो बैलेंस हो रहता है सोसाइटी में वो नहीं बन पाएगा, है ना। तो इसलिए जो है बेटर जो माना गया है डिमांड और सप्लाई को मार्केट के अंदर, वो क्या माना गया है कि जितनी डिमांड हो उतनी ही सप्लाई हो। अगर डिमांड गिरेगी तो उसका भी मार्केट के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा, अगर सप्लाई ओवर हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो भी उसका मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए क्या चाहते हैं, इसलिए क्या है आइडियल सिचुएशन क्या है कि जितनी डिमांड है उतनी ही प्रोडक्शन हो। ओके, ये इस ग्राफ से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, उतनी ही जितनी डिमांड हो हमारी उतनी ही सप्लाई हो, इक्विवेलेंट। उसके बाद अब यहाँ पर जो मैं बताऊँ, चेंजेस इन डिमांड सप्लाई कैन लीड शिफ्ट इन द डिमांड और सप्लाई कर्व विच अफेक्ट द मार्केट इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने बताया कि डिमांड और सप्लाई में कुछ चीज़ चेंज होता है तो वो क्या करती है, अफेक्ट करती है मार्केट के इक्विलिब्रियम को। ओके, अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर इसमें लिखा है, एग्जाम्पल क्या है, इफ़ देयर इज एन इंक्रीज इन अ डिमांड फॉर पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस। अगर किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस का डिमांड बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट।
ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि अगर डिमांड, अगर मान के चलो किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसका जो शिफ्ट होगा, उसका डिमांड कर्व का जो शिफ्ट कर्व है वो किधर की तरफ शिफ्ट होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा कि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो इसके लिए भी आप ध्यान रखें। तो इसमें क्या लिखा, डिमांड कर्व विल शिफ्ट द राइट एट द existing price there will be excess demand. This will lead the increase in the price of goods and services, which will cause of quantity demand to the decrease and the quantity supply to increase until the market reaches the new equilibrium. वही बात जो मैंने आपको पीछे बताई उसी का यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं, जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, है ना। डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन से हैं, एक सबसे पहला है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि उसकी जो है डिमांड ज़्यादा होगी, तो उसको जो है कंज्यूम भी ज़्यादा किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे कि चाय कंपैरेटिवली सस्ती होती है कॉफ़ी के, तो इसलिए चाय का डिमांड ज़्यादा है। अगर कल को ही कॉफ़ी का रेट गिर जाए, कुछ चाय से ज़्यादा कम हो जाए, तो शायद लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जांपल दिया जाता है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जाता है इसका कि अगर चाय का डिमांड अगर मतलब चाय के जो प्राइस है वो बढ़ जाए, चाय का प्राइस हो जाए मतलब जो अभी मान के चलो हमारा आ रहा है 250 ग्राम जो आ रहा है 100 रुपये का आ रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, और वो कल को हो जाए 500 रुपये का, और जो कॉफ़ी आ रही है वो आ जाए 50 रुपये पे, तो हम क्या लेना पसंद करेंगे, हम कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। तो हमारी किसकी चीज़ की डिमांड बढ़ा रहे हैं हम ऐसा करके कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये भी डिटर्मिनेंट है किसका, डिमांड का। तो इसलिए क्या कहते हैं, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट भी बहुत बड़ा फैक्टर है, डिटर्मिनेंट है किसका, डिमांड का। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो भी उससे रिलेटेड गुड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने चाय का एग्जांपल लिया उसे समझ लेते हैं। लाइक उससे रिलेटेड गुड्स भी हैं, लाइक हमने चाय बनाने के लिए कहा, तो चाय बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगा, हमको गैस का ज़रूरत होगा, एनर्जी की ज़रूरत होगी, फायर की, है ना। उसके बाद साथ हमें किसकी, दूध की ज़रूरत होगी, हमें चीनी की ज़रूरत होगी, ये सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, तभी जाके हम कंप्लीट अपनी चाय बना पाएंगे। तो उसके अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अगर हाई हो जाते हैं, अगर उनका प्राइस बढ़ता है तो ऑटोमेटिक अदर चीज़ों का भी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल और अच्छे से समझने के लिए हम समझते हैं पेट्रोल और डीजल, अगर इनके प्राइस बढ़ते हैं तो अदर चीज़ों के भी प्राइस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जो उनको कैरी करके ले जाते हैं, पर्टिकुलर कोई ट्रक है, कोई ट्रक है जो बड़ा ट्रक है जो जो लगेज को रखता है अपने अंदर, फिर उसके बाद लेके जाते हैं, तो उसका जो हमारा सर्विस उसका जो चार्ज बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर वो 100 किलोमीटर का चार्ज कर रहा था 1000 रुपये, अब पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तब वो कितना चार्ज करने लगा, वो करने लगा 1300 रुपये। तो उसने क्या करा, 300 रुपये बढ़ा दिए। अब वो 300 रुपये जो बढ़े हैं वो लास्ट में आके किस पर अफेक्ट करेंगे, वो करेंगे जो वो सामान लेके गया है, क्योंकि उसके कॉस्ट में खर्चा आ गया है ना। तो इसलिए क्या होगा कि उससे भी क्या होता है कि प्राइस बढ़ते हैं और घटते हैं, ये भी क्या है, रिलेटेड प्राइस है। प्राइस और डीजल के और पेट्रोल की प्राइस अगर घटते हैं बढ़ते हैं तो वो अफेक्ट करता है अदर चीज़ों को भी। ठीक है, उसके बाद है कंज्यूमर्स इनकम, जो भी कंज्यूमर की इनकम होगी, जिस लेवल के कंज्यूमर्स की इनकम होगी उसी तरीके की क्या होगी, डिमांड होगी। उसी तरीके के लोग डिमांड करेंगे, उतना ही लोग डिमांड करेंगे। फिर उसके बाद कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस, ये भी क्या करता है, अफेक्ट करता है डिमांड को, है ना। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, किसी चीज़ पर ज़्यादा एडवर्टीजमेंट पर अगर खर्चा हो गया है तो वो भी डिमांड बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पर्टिकुलर कोई ABC कोई प्रोडक्ट है, उसका हमने टीवी में ऐड देखा है, ऐड देखने के बाद हम जब स्टोर पर जाते हैं, किसी पर्टिकुलर शॉप पर जाते हैं, तो हम उसी चीज़ की डिमांड करते हैं, क्योंकि हमने वही चीज़ देखी है। तो वो जो एडवर्टीजमेंट है उसने हमें बताया है कि वही चीज़ इस चीज़ के लिए बहुत बेस्ट है। अगर कोई पर्टिकुलर किसी यूसेज के लिए कोई चीज़ है तो वही पर्टिकुलर गुड्स है, उसी को आर्टिकल है, उसी को इस्तेमाल करके ये काम अच्छे से हो सकता है। तो उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसने क्या किया है, एक कंज्यूमर के बिहेवियर को भी चेंज किया है। तो इसलिए क्या है, एडवर्टीजमेंट भी जो है क्या करता है, अफेक्ट करता है उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद है कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस, इसके ऊपर ये भी डिटर्मिनेंट फैक्टर है किसका, डिमांड का। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड पॉपुलेशन ऑफ कंट्री और नेशनल इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। जैसे मैंने लास्ट वीडियो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर था, आप उसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए तो आपको अच्छे से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो है बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हो गए हैं अब तो, कंट्री के पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग हैं, है ना। तो इसमें 1.3 बिलियन पीपल हैं,
अब 1.3 बिलियन पीपल की जो नीड है उसको जो जब वो इतने लोग हैं तो उन सबकी ज़रूरतें हैं, तो वो उस चीज़ की डिमांड करेंगे मार्केट में, तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। तो वो भी क्या करते हैं, एक फैक्टर है किस चीज़ का, उसका डिमांड के मार्केट के अंदर आने का। ठीक है, तो हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं हमारी कंट्री को एज अ मार्केट क्यों देखती हैं, इसीलिए तो देखते हैं क्योंकि उनके पास फिनिश्ड गुड्स हैं, उनके पास अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं जो वो हमारी मार्केट के अंदर लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो उनको यूज़ कर रही है, कंज्यूम कर रही है। ओके, तो ये भी क्या है, फैक्टर्स हैं, किस चीज़ के, डिमांड के फैक्टर्स हैं। अब डिमांड के तो फैक्टर्स देखे हमने, अब हम सप्लाई के फैक्टर्स भी देखेंगे। अब ये हैं सप्लाई के फैक्टर, जो सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है सप्लाई चेन को, यानी कि जो पर्टिकुलर हम सप्लाई कर रहे हैं, है ना, हम कोई पर्टिकुलर सप्लाई कर रहे हैं किस चीज़ की, तो उसका जो प्राइस का जो प्रोडक्ट है वो भी असर पड़ेगा। अगर जिसका प्राइस, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि प्राइस हाई होगा तो उसकी सप्लाई भी कम होती चली जाएगी, है ना। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे मैंने आपको बताया पेट्रोल और डीजल का जो एग्जांपल है, अगर सप्लाई करने में पेट्रोल और डीजल में हम ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो अदर चीज़ों पर भी इसका क्या है, असर पड़ता है। प्राइस ऑफ इनपुट एंड टेक्नोलॉजी, इन सब का इस्तेमाल भी, इन प्राइस ऑफ इनपुट यानी कि जो भी हमने बनाने में जो खर्चा हुआ है, जो लागत आई है वो, और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी, जो हमने नई टेक्नोलॉजी खरीदी है, या फिर जिससे कि क्या हुआ कि हमारा फॉर एग्जांपल अगर हम हैंडमेड कोई मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पूरे दिन में सिर्फ 50 टी शर्ट ही बना पा रही है, तो वो क्या कर रही है, डिमांड मार्केट में डिमांड है 500 टी शर्ट्स की, लेकिन हम कितना बीट कर पा रहे हैं, कुल 50 कर पा रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये उसका असर पड़ता है। तो अब टेक्नोलॉजी आने के बाद हमने एक मशीन लगाई, मशीन ने क्या किया, वो जो हम 50 टी शर्ट बना रहे थे, अब हम 5,000 टी शर्ट बनाने लगे, तो इससे क्या करेंगे, हम सप्लाई ज़्यादा कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी भी क्या करती है, अफेक्ट करती है सप्लाई चेन को। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की इस तरीके की पॉलिसीज़ हैं वो भी बहुत हद तक डिटर्मिनेंट्स करती हैं सप्लाई चेन को, कि मान के चलो इंटर स्टेट, एक स्टेट ए है और स्टेट बी है ना, इन दोनों के बीच में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर, वो भी इफेक्ट करेगी सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे। ओके, उसके बाद इंडस्ट्री का साइज़, कितना बड़ा इंडस्ट्री है उतना बड़ा प्रोडक्शन, उतना बड़े लोगों को जो रोज़गार, उतने ही ज़्यादा तक लोगों तक हम चीज़ें पहुंचा पाएंगे। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड नंबर ऑफ सेलर्स, ये सब की चीज़ें, मतलब एक पर्टिकुलर मार्केट है वहाँ पर मान के चलो यहाँ पर 10,000 लोग रहते हैं, है ना, 10,000 लोगों की पूर्ति करने के लिए, फॉर एग्जांपल कपड़ों की पूर्ति के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, और यहाँ पर 5,000 दुकानें हो जाएं, तो क्या है, तो वो क्या है, असर कर रही है, इफेक्ट कर रही है किस पर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई ओवरलोडेड हो गई, क्योंकि हर 5,000 दुकानें हैं, 10,000 लोग हैं, अगर यहाँ पर सिर्फ 1,000 लोग हों या फिर 100 लोग ही हों तो भी जो है इसका असर पड़ता है किसी पर्टिकुलर मार्केट पर नंबर्स ऑफ सेलर के अकॉर्डिंग भी। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया डिमांड और सप्लाई क्या है और उसका डिटर्मिनेंट फैक्टर्स क्या हैं, और जो इसका जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पर बेस्ट है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों आपस में मीट करती हों और वहाँ पर बैलेंस्ड हो, प्राइस में भी ज़्यादा इफेक्ट ना आता हो। ठीक है, तो ये रहा हमारे इस वीडियो का एंड, ये हमारे चैनल का लोगो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। जो भी पार्ट रह गया है, जो भी कुछ नए सजेशन भी देना चाहते हो तो वो भी दो, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच यहाँ तक, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।